Hello friend, today we shall discuss on the topic of article. I have already written on the blackboard. आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3, ए, एन और द। बट आज हम लोग केवल ए और एन का प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। यहाँ पर हमने लिखा है यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक, मतलब इसमें क्या होता है? ए और एन का मतलब एक का बोध, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना है, और हम लोग जो एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? भावेल के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है भावेल के साथ क्या लगाते हैं? ए, एन, और कॉन्सोनेंट के साथ ए। और एक चीज़ ध्यान रखना, भावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। हम यहाँ पर लिख देते हैं भावेल कितने होते हैं? भावेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, है ना। 5 भावेल होते हैं। तो ये 5 चीज़ के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट के साथ ए। और जब हम लोग फिर एक नेक्स्ट हम लोग जब उच्चारण के अनुसार अगर आएगा, जब हम लोग देखेंगे उच्चारण के अनुसार, जब हम लोग देखेंगे आर्टिकल को, तो हम लोग क्या करेंगे? स्वर वन के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। और व्यंजन वन के साथ क्या हम लोग उपयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, है ना। स्वर वन कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन सा? आ, ई, उ, री, ए, औ, अ और अंग, है ना। 12 होते हैं ऐसे। मतलब री जो होता है, री को किस में लिया जाता है? अर्ध स्वर में लिया जाता है ना। और ऐसे मेनली कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। तो उनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एन का, और बाकी के साथ ए का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले लिया क्या? डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के साथ हमने क्या लगाया? यहाँ पर आर्टिकल एन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया कि भावल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पर लिखा है ना, क्या यूज करते हैं? एन। अब भावल कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिसमें क्या आता है? यू आता है ना। देखो इसका अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या है? यहाँ पर यू है। तो यू क्या है? हमारा क्या है? भावेल है। तो भावेल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा आर्टिकल लिखा? एन, अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्या है? बॉक्स। बॉक्स का फर्स्ट लेटर क्या है? बी है। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। 5 जैसे इंग्लिश लेटर में टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। उनमें से 5 क्या होता है? भावेल होता है, और 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो 21 में ये भी आता है बी, है ना। तो अगर ये 5 को हटा दो तो बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। तो बी के साथ यहाँ पर बॉक्स का फर्स्ट लेटर क्या है? बी। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएं? ए का प्रयोग किए हैं। फिर तीसरा क्या है? डैश ऑयल। ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल क्या है? तेल। अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं? ए एन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए क्योंकि इसको हम लोग गिन नहीं सकते। हमने पहले ही बताया कि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक का बोध, है ना। तो यहाँ पर क्या है? इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर चौथा क्या है? डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदारी होता है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या? ऑनेस्ट का एच है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? अगर उच्चारण की नज़र से इसको देखेंगे तो क्या होगा? ऑनेस्ट। आ आता है। ऑनेस्ट आ आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आ तो आ रहा है। यहाँ पर स्वर के अगर देखा जाए उच्चारण के अनुसार, यहाँ पर क्या आ रहा है? स्वर वन है, आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या? ऑनेस्ट को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, समझ रहा है। केवल हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो गिना तो नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ए एन का मतलब क्या है? एक का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक का बोध हो रहा है क्या? ईमानदारी में नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईमानदार में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर 5वां है डैश ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सेम है। इसका उच्चारण अगर करेंगे क्या होगा? ऑनेस्ट आ रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है? बॉय हम लोग लिखे, है ना। तो इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा, इस तरह का जब दिया रहेगा, तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना है। ये क्या है? ऑनेस्ट क्या बता रहा है? एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? ईमानदार है। ये विशेषता बता रहा है। तब जब विशेषण के बाद जब कोई नाउन रहेगा, उसके अनुसार हम लोग आर्टिकल का क्या करेंगे? यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? बॉय है। ये क्या सिंगुलर में है, तो इस केस में हम लोग क्या एन लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है? ऑनेस्ट आ रहा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अगर यही रहेगा जैसे ऑनेस्ट बॉयज, तो यहाँ पर क्या है? ऑनेस्ट के बाद क्या है? बॉयज है। ये क्या प्लूरल में है। ये किसका संकेत कर रहा है? अनेक का संकेत कर रहा है। तो जब अनेक का संकेत करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस केस में देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया? क्रॉस कर दिया। फिर 7वां देखो, यहाँ पर क्या है? डैश यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है?
तुम लोग बोलेगा सर यहाँ पर क्या है, यू लिखे है ना, यू क्या है, भावेल है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, इसको उच्चारण के नज़र से अगर देखेंगे दृष्टिकोण से तो इसका क्या होगा, यूनिवर्सिटी में क्या आता है, अंतस्य या आता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, ये व्यंजन है ना, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एन का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। भले यहाँ पर फर्स्ट लेटर भावेल है, लेकिन हम लोग उच्चारण के अनुसार अगर देखेंगे तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। फिर 8वां क्या है, डैश बॉयज। यहाँ पर देखो ध्यान दो, बॉयज यहाँ पर क्या है, अगर ये देखा जाए तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर क्या है, एस लगा हुआ है, बॉयज प्लूरल, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस हम लोग लगाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या अनेक का बोध हो रहा है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक का बोध, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अनेक का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, ए वन आइड मैन। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या लगाएं, ए लगाएं, इसलिए लगाएं यहाँ पर ए। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इसका स्टार्टिंग देखो, वन का क्या है, ओ है, ओ क्या है, भावेल है, ओ क्या है, भावेल है, तो यहाँ पर लगना क्या चाहिए था, एन लगना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। क्यों लिखा है, यहाँ पर भावेल है, लेकिन इसका उच्चारण अगर किया जाए, उच्चारण के नज़र से अगर इसको देखा जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा, वन का क्या होता है, वह ना, वन लिखते हैं ना वन, तो वह क्या है, व्यंजन है, तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या, वन आइड मैन, यहाँ पर क्या लगाएं, ए। फिर 10वां पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखे हैं ए 1 रुपीज नोट। इस केस में भी देखा जाए यहाँ पर क्या है, वो भावेल है, यहाँ पर लगना चाहिए था एन, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए। तो इसका अगर उच्चारण की नज़र से अगर देखा जाए तो इसका भी उच्चारण क्या होगा, वन होगा, वह आएगा पहले, तो वह क्या है, व्यंजन है, तो उस केस में हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे, ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share. Thank you so much. Again we shall meet in next video.